गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 8 गणित का वीडियो भाग 13 है और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के 11वें प्रश्न को हल करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो पहला सवाल है वो है शून्य का व्युत्क्रम क्या है। तो इसके पहले वाले भाग में आपने देखा था कि शून्य जो है ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, अर्थात शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं जो स्वयं के व्युत्क्रम है, यह भी हमने प्रश्न नंबर 10 में देखा था कि 1 और ऋण 1 जो है वो स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात 1 का व्युत्क्रम यदि निकाला जाए तो 1 प्राप्त होता है और ऋण 1 का भी व्युत्क्रम निकाला जाए तो ऋण 1 ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 तथा ऋण 1। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, ऋण 5 का व्युत्क्रम क्या है। तो ऋण 5 का व्युत्क्रम यदि आपको प्राप्त करना है, व्युत्क्रम अर्थात हम उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, अर्थात उसे हम उल्टा कर देते हैं, अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं। तो ऋण 5 का हर नहीं दिया है तो हम इसे 1 मान सकते हैं हर को। अब आप इसे जब उल्टा करेंगे अर्थात व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे तो यह हो जाएगा 1/5 और ऋण का चिन्ह जो है आप चाहे नीचे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं, तो हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 1/5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ऋण 5 का व्युत्क्रम ऋण 1/5। उसी प्रकार 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 1/x को जब आप उल्टा करते हो तो आप प्राप्त करोगे x/1 और यहाँ पर देख रहे हैं हर जो है 1 दिया है, इसलिए हम लोग इस पूरे x/1 को अंश के रूप में x लिख सकते हैं। तो 1/x का जो व्युत्क्रम प्राप्त होगा वह होगा x। अब यहाँ देखते हैं चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो हमने जो गुणधर्म पढ़े थे इस पाठ में, उसमें बताया था मैंने कि जो पहला गुणधर्म होता है संवृत्त का, उसमें परिमेय संख्याओं का यदि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ किया जाए या दो परिमेय संख्याओं का घटाव किया जाए या दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो जो प्राप्त हल है वो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। अब हम छठा प्रश्न करते हैं, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है। अब धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो है धनात्मक ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग जब व्युत्क्रम निकालते हैं अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो हम वहाँ चिन्हों को नहीं बदलते हैं, केवल अंश को हर बनाते हैं और हर को अंश बनाते हैं। हाँ, यदि आपको यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो और योगात्मक प्रतिलोम में हम चिन्हों का बदलाव करते हैं, अर्थात धनात्मक को ऋणात्मक बनाते हैं और ऋणात्मक को धनात्मक बनाते हैं। किंतु यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा ऋण 5, तो जब हम ऋण 5 का व्युत्क्रम निकाला तो हमें उसका व्युत्क्रम भी जो है वह ऋण ही प्राप्त हुआ है, और धन 5 होता तो धन 5 का व्युत्क्रम भी धन 5 ही प्राप्त मतलब धनात्मक ही प्राप्त होता। उसी प्रकार हम यहाँ भी कह सकते हैं किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो है हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल कर लिया। तो आप सभी गणित का जो आपने नोटबुक बनाया है उसमें इस पूरी प्रश्नावली को अच्छी तरह लिखेंगे और उसकी फ़ोटो खींचकर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। धन्यवाद।